नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं 28 अप्रैल आज जो उपाय लेकर आया हूं, 28 अप्रैल भौम प्रदोष दिन मंगलवार को करें यह चमत्कारी उपाय, शीघ्र विवाह होगा। प्रिय दर्शकों, जो भौम प्रदोष होता है उस पर भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि जीवन में आ रही अशांति, बड़ी सी बड़ी बीमारी से राहत, जो भी आप चाहते हैं, शीघ्र विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी और बच्चों के विवाह में आ रही विवाह बाधा दूर होगी और बड़ी से बड़ी बीमारी, कर्ज से मुक्ति, धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। इस उपाय को मात्र आप कर लेंगे, इस उपाय को करने से जीवन में आपके बच्चों के जीवन में क्रांति आएगी और बच्चे जो भी चाहेंगे उनके बच्चे के जीवन में सक्सेस, सफलता जरूर मिलेगी और शीघ्र विवाह होगा। प्रिय दर्शकों, 28 अप्रैल भौम प्रदोष के दिन आपको करना क्या है, दिन मंगलवार को यह उपाय करना है। कब करना है, कैसे करना, सारी बातें मैं बताऊंगा। शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें और हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी दूर होगी, तो शीघ्र विवाह होगा और बड़ी से बड़ी बीमारी से भी मुक्ति होगी। मात्र एक दिन हनुमान जी के मंदिर में यह उपाय कहाँ करना है, हनुमान जी के मंदिर में करना है। माता पिता कर सकते हैं, लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं, सुबह शाम पूरे दिन जो है समय रहेगा। शुभ मुहूर्त होगा 28 अप्रैल भौम प्रदोष के दिन, मंगलवार के दिन। ऐसे सायंकाल रात्रि में भी इस उपाय को किया जा सकता है। इसे सुबह में भी आप मंदिर में कर सकते हैं और सायंकाल भी या रात्रि में भी इस उपाय को भौम प्रदोष वाले दिन कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी के मंदिर में मैंने इसलिए कहा, जो मैं बात बता रहा हूं शुरू से अंत तक बने रहे, क्योंकि कुछ ऐसे दर्शक होते हैं, शुरू में तो होते हैं लेकिन बीच से ही वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। तो उनको लगता तो है कि मैंने उपाय तो किया लेकिन उपाय कारगर नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, उन्हें सक्सेस नहीं मिला। क्योंकि वो शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो मेरे कहने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और जो मैं चाहता हूं कि आप वैसा जीवन में करें, लक्ष्य को प्राप्त करें, तो शुरू से अंत तक आपको हमारी इस वीडियो में बने रहेंगे, तभी समझ पाएंगे। जो मैं सामग्रियां बोलूंगा उससे आपको कागज कलम से नोट भी कर सकते हैं, या अगर याद रख सकें तो अच्छी बात है। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप परेशान हो चुके हैं, अपने जीवन में बड़ी से बड़ी विवाह बाधा से परेशान हो चुके हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं हो रही, धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, सब कुछ में आपको नकारात्मक स्थिति बनती जा रही है, आपके जीवन में रोग सता रहा है, बड़ी से बड़ी बीमारी सता रही है, ऐसी स्थिति में आप जो हनुमान जी का जो मैं यह उपाय लेकर आया हूं, अब मैं कुछ ही पलों में आपको बताने वाला हूं। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, चलते हैं विषय वस्तु की तरफ, ज्यादा विलंब न करते हुए। हमने कहा कि हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि हनुमान जी की जो मंदिर होती है ना, वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में आप उपाय करेंगे तो ज्यादा इसके हजारों गुने फल मिलेंगे। और लाखों लोगों ने इस उपाय को किया और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त हुआ, सारी बातें हुई, धन ऐश्वर्य, कर्ज से मुक्ति हुई, रोग से मुक्ति हुई। क्योंकि जहां भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है वहां जाकर के आप स्वयं जो है, लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, या माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, या लड़के लड़कियां भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे अगर दूर रहते हैं तो इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, माता पिता भी बच्चे का नाम गोत्र लेकर के या उसके फोटो के ऊपर से, अगर घर में फोटो है तो जो मैं सामग्रियां बता रहा हूं उससे पहले नोट कर ले, उसे 7 बार वार करनी है। तो करना क्या है, एक लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, रुमाल के साइज का, या एक रंगा कपड़ा लाल रंग का ले लें, रुमाल के साइज का, थोड़ा गंगा जल के छींटे उसके ऊपर मार दें। इसके बाद एक जटा वाला नारियल बाजार से कलेक्ट कर लें, एक दिन पहले ही लेकर के रख लें। जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उसे एक दिन पहले ही बाजार से ले लें। इसके बाद हनुमान सिंदूर मिलता है, याद रखें, हनुमान जी का एक सिंदूर मिलता है, हनुमान सिंदूर उसे कहा जाता है। उसे थोड़ा पानी से पेस्ट बना लें या थोड़ा सा सरसों तेल से उसे भिगो दें और उसका पेस्ट बना लें कटोरी में। हनुमान सिंदूर का पेस्ट बना ले, थोड़ा सरसों तेल डाल करके, या घी भी डाल के आप पेस्ट तैयार कर सकते हैं, या जल से भी कर सकते हैं। पेस्ट बना ले
और एक स्वास्तिक नारियल के ऊपर बनाएं, स्वास्तिक अच्छा से बना लें नारियल के ऊपर। इसके बाद लाल कपड़े के ऊपर उसे रख दें। रखने के बाद उसे बांध लें, लाल कपड़े में रुमाल के साइज का जो लिया आपने कलावा से घुमा करके उसे बांध लें, यानी नारियल को लाल कपड़े से बांध लेना है और ले करके उसमें थोड़ा इत्र लगा देना है और आटे का एक दीपक तैयार करें। याद रखें, हनुमान जी का कृपा प्राप्त हो, हनुमान जी का ध्यान करते हुए भौम प्रदोष के दिन 28 अप्रैल भौम प्रदोष दिन मंगलवार को पड़ा है, सुबह या रात्रि कभी भी शाम को यह उपाय किया जा सकता है। आटे का एक दीपक बना लें, चमेली तेल होना चाहिए, याद रखें चमेली तेल का दीपक जलाना है। तो एक लंबी बत्ती वाली दीप होनी चाहिए, आटे का दीपक बना लें, उसमें चमेली तेल डाल लें। एक दिन पहले ही सारी सामग्रियां कलेक्ट कर लें, चमेली का तेल एक शीशी में मिल जाएगा, उसे ढाल लें और एक दीपक तैयार कर लें। और दीपक तैयार करके सारी सामग्री पूजा के बर्तन में रख लें और एक लाल फूल की माला ले लें, अड़हुल फूल की माला हो, कमल फूल का माला हो या गुलाब फूल की माला हो, उसमें इत्र लगा लें और लगा करके ये सारी सामग्रियां आपको ले लेनी है। मनोकामनाओं का चिंतन करते हुए सारी सामग्रियां लेकर के हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, किसी बालाजी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, वहां जाकर के चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दें। सबसे पहले जो दीपक लेके गए हैं, दीपक आटे का दीपक प्रज्वलित करके चमेली तेल का दीपक दिखा करके हनुमान जी की आरती पूजा करके रख दें। फिर लाल फूल की माला इत्र लगा करके, जो गुलाब फूल की माला हो या अड़हुल फूल की माला हो, लाल फूल की माला होनी चाहिए, हनुमान जी को पहना दें। इसके बाद आपको करना क्या है, 5 लड्डू भी ले जाना है, 5 लड्डू के भोग लगा देना है हनुमान जी को। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जो नारियल लेके गए हैं, अपनी मनोकामनाओं का चिंतन करते हुए माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है, हनुमान जी से अर्जी लगानी है। याद रखें, अपनी अर्जी एक भोजपत्र भी लेकर आए। याद रखें प्रिय दर्शकों, एक भोजपत्र भी कलेक्ट कर लें, एक दिन पहले भोजपत्र भी लेके आए, उस पर अपनी अर्जी लिखनी है। याद रखें, अपनी अर्जी लिखनी है, वो भी हनुमान सिंदूर से, जो पेस्ट आपने बनाया है ना, उसी से आपको, अगर जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, शीघ्र विवाह चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, रोग से मुक्ति चाहते हैं तो लिखेंगे रोग मुक्ति, अगर शीघ्र विवाह चाहते हैं तो लिखेंगे शीघ्र विवाह या शुभ विवाह, शीघ्र विवाह या शुभ विवाह लिखेंगे, नाम उम्र। अगर नौकरी चाहते हैं तो नौकरी, नाम, उम्र। या फिर अगर रोग मुक्ति से चाहते हैं तो रोग मुक्ति, यानी टाइटल आपका वही होना चाहिए जो आपका मनोकामना है। अगर आप विवाह की बाधा से परेशान है तो लिखेंगे शुभ विवाह या शीघ्र विवाह और नाम उम्र लिख देंगे। नौकरी चाहते, नौकरी, नाम, उम्र। इसके बाद कर्ज से मुक्ति, कर्ज मुक्ति लिख के नीचे लेंगे नाम, उम्र। इसके बाद रोग मुक्ति, अगर रोग से मुक्ति चाहते हैं, बड़ी बीमारी सता रही है, रोग मुक्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति, तो टाइटल वही होना चाहिए। उस भोजपत्र पर लिख के हनुमान सिंदूर से आप सलाई की तिल्ली से उसका बारूद वाला भाग हटा दें और कॉटन का रुई लगा करके उसका कलम बना लें सलाई की तिल्ली से, उसी से लिखे शीघ्र विवाह, जो भी आप चाहते हो, शीघ्र विवाह, नौकरी, धन दौलत, ऐश्वर्य, जो भी चाहते हैं आपकी अर्जी उस भोजपत्र पर लिख दें और नारियल हाथ में ले लें। ले करके ऐसी कामना करके हाथ पर ले लें और भोजपत्र भी ले लें और हनुमान जी से अपनी अर्जी लगाएंगे। हे हनुमान जी महाराज, बड़ी से बड़ी जो बाधा आ रही है, जो कुंडली बंद गई है या किसी का किया कराया हो, नेगेटिविटी जो भी है हमारे जीवन में, जो नकारात्मक स्थिति वो समाप्त हो और चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाए। माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके ये उपाय करेंगे और अच्छा होगा कि बच्चे के फोटो के ऊपर से 7 बार वार करके ले आए नारियल को माता पिता, या बच्चे का नाम गोत्र लेकर भी, अगर फोटो भी ना हो या बच्चा दूर रहता है तो नाम गोत्र लेकर के माता पिता बच्चों के लिए यह उपाय, मनोकामना, शीघ्र विवाह की कामना करके, या बच्चे बच्चियां जिनके विवाह में बाधा रही है स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं या माता पिता भी कर सकते हैं। अगर लड़का लड़की मैं स्वयं हूं, मैं उपाय कर रहा हूं, तो हनुमान जी के चरणों में अपनी अर्जी लगानी है, भोजपत्र पर लिख करके और नारियल को माथे से लगा करके स्पर्श करके 7 बार अपने ऊपर से क्लॉकवाइज वार कर देंगे लड़के लड़कियां और शीघ्र विवाह की कामना करके हनुमान जी के चरणों में उस नारियल को रख दें और जो अर्जी भोजपत्र पर लिखा है आपने, उसी नारियल से दबा देना है हनुमान जी के चरणों के सामने और आरती पूजा करना है और अपनी अर्जी हनुमान जी से लगानी है। भोजपत्र को रख करके और चमेली तेल का दीपक भी प्रज्वलित करके हनुमान जी के चरणों के साइड में रख दें, दिखा करके आरती पूजा करके या हनुमान चालीसा करके रख दें। एक दीपक भी रख देंगे और नारियल जो लिया है आपने, अर्जी जो लगाया है, जो लिखा हुआ है भोजपत्र पर, उसे चरणों के सामने रख करके कि मेरा शीघ्र विवाह हो जाए या रोग मुक्ति हो जाए, जो भी आपकी अर्जी है भोजपत्र पर लिख करके चरणों के सामने रख दें, हनुमान जी से विनती करें, प्रार्थना करें, अर्जी लगाएं। जितनी आपकी अर्जी अंतः मन से होगी, जो भी आप चाहेंगे, कर्ज से मुक्ति, रोग से मुक्ति, शीघ्र विवाह, जो भी आप चाहेंगे, अपनी मनोकामना लिख करके चरणों के सामने रख दें और नारियल से दबा दें। दबा करके वहीं बैठ करके एक मंत्र में जो स्क्रीन पर भी आ जाएगा, ओम हम हनुमतये नमः,
ओम हम हनुमते नमः 108 बार या कम से कम 21 बार जरूर करें। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः लिखना न भूलें। नमस्कार।